हेलो दोस्तों, मैं आज फिर आप सबके लिए डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए तरीका बताने आई हूँ कि कहाँ से आप देखकर अपनी असाइनमेंट कैसे लिख सकते हैं। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जुलाई 2021 सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है और उनको अपनी असाइनमेंट 31 मार्च 2022 तक सबमिट करना है। चलिए आइए अब हम देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमने उसकी वीडियो भी डाल दी है और दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी वीडियो भी हमने डाल दी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट फैट्स। हमने इसके फंक्शंस लिखने हैं और 2 रिच सोर्सेज लिखने हैं। 400 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है और ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। चलिए अब हम बताते हैं आपको फैट्स आपने कहाँ से देखकर लिखना है। अपना इग्नो का मैनुअल है, उसका ब्लॉक 2 का यूनिट 5 जब आप ओपन करेंगे पेज नंबर 72 पर, और जो कि ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं इग्नो की वेबसाइट से मैनुअल को, वो अपनी पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 19 पर जाकर देखेंगे जहां पर आंसर दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है फूड सोर्सेज। आप फूड सोर्सेज लिख सकते हैं, जैसे कि फूड सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इंक्लूड कॉमन फैट्स एंड ऑयल्स लाइक, ये हैं फूड सोर्सेज घी, बटर, वनस्पति, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सोया ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। इन सब में से घी से लेकर कोकोनट ऑयल तक कोई भी 2 फूड सोर्सेज आप लिख सकते हैं। उसके बाद हैं फंक्शंस। पहले आप अपने असाइनमेंट में फंक्शंस लिखेंगे, उसके बाद फूड सोर्सेज लिखेंगे, जैसे कि जिस सीक्वेंस में आंसर को पूछा गया है सिर्फ आप उतना ही लिखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखेंगे। इससे क्या होता है कि चेक करने वाले टीचर को बहुत परेशानी होती है अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें लिख देते हैं। चलिए अब हम बताते हैं आपको फंक्शन सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम सबको पता है कि फैट इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड 1 ग्राम जो फैट होता है उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? 9 किलो कैलोरीज होती हैं। ये कि दिस इज मोर देन द डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय अ ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। जो कि 1 ग्राम हमारा कार्बोहाइड्रेट है या 1 ग्राम प्रोटीन है, वो इतनी एनर्जी हमें सप्लाई नहीं करता जितनी कि फैट करता है। फैट करता है 9 किलो कैलोरी और ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की एनर्जी से डबल सप्लाई करता है। आमतौर पर क्या होता है कि एक छोटी सी अमाउंट जो फैट की होती है वो हमारी बॉडी की एनर्जी की ज़रूरत के लिए यूज़ होती है, यानी कि वो हमारी बॉडी की एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर देती है। बट जो एक्सेस फैट होती है, जो ज़्यादा फैट होती है, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में। एडिपोज टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जो कि हमारी स्किन के अंडर प्रेजेंट होते हैं या फिर हमारे अब्डोमिनल रीजन के अंडर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड फंक्शन है सटाइटी वैल्यू। क्या होता है कि जब आप कोई भी फैट रिच डाइट लेते हो तब क्या होता है? डू यू फील हंग्री सूनर और लेटर? कहते कि जब आप फैट रिच डाइट खा लेते हो, जाने कि पकौड़े खा लिए या बर्गर फ्राइड खा लिया, तो क्या होता है? आपको भूख बहुत जल्दी लगती है या लेट लगती है? आपने कभी कुछ नोटिस किया है कि जब आप कुछ भी फ्राइड खा लेते हो या फैट रिच कुछ खा लेते हो तो आपको लगता है कि आपका पेट बहुत भरा हुआ है और आपको काफ़ी टाइम के लिए भूख फील नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज क्योंकि जो फैट है वो पेट में हमारे ज़्यादा टाइम के लिए रहता है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि फाइबर की सटाइटी वैल्यू ज़्यादा होती है, वैसे ही फैट की भी सटाइटी वैल्यू ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फंक्शन है इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स।
कहते हैं कि जैसे कि अभी सटाइटी वैल्यू हमने लिखी थी, तो आपको ये सारा कुछ अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बट आप इतना भी लिख सकते हैं कि इसमें अब मैंने आपको बता दिया, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जैसे कि अगर हमने फैट रिच डाइट ली है तो हमारा पेट बहुत भरा भरा रहता है और हमें जल्दी से भूख नहीं लगती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फैट है वो हमारे पेट में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है और उसको डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। और नेक्स्ट फंक्शन है इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में समझ कर लिखेंगे तो वो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। कहते हैं हमने पढ़ा है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, जो फैट है वो हमारे एडिपोज टिश्यूज में स्पेसिफिक प्लेसेस पे स्टोर हो जाता है। जो कि फैट स्टोर हुआ होता है हमारी स्किन के अंडर, वो क्या काम करता है? वो एज अ इंसुलेटर काम करता है, जो कि हमारी बॉडी को गर्म रखता है। जो हमारे फैट की लेयर है वो हमारे वाइटल बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड भी प्रेजेंट होती है। जैसे कि वाइटल ऑर्गन्स कौन से? किडनी और हार्ट। ये वहाँ पर क्या काम करती है फैट की लेयर? ये वहाँ पर पैडिंग और उनको इंजरी से बचाती है। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं कि जो फैट है वो हमारी बॉडी में हमारी एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाता है, हमारी स्किन में, स्किन के अंडर एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाता है। वहाँ पर ये क्या काम करता है? एज ए इंसुलेटर काम करता है, यानी कि ये अब हमारी बॉडी को गर्म रखता है। और प्रोटेक्शन का काम ये कैसे करता है इंटरनल ऑर्गन्स की? जो हमारे किडनी और हार्ट हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, एक फैट की लेयर उनके अराउंड भी प्रेजेंट होती है, वहाँ पर ये उनको इंजरी से बचाती है। नेक्स्ट फंक्शन है सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। जो फैट्स हैं वो क्या काम करते हैं? वो एसेंशियल फैटी एसिड्स के सोर्सेज हैं विच हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। हमने पढ़ा होगा कि हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पढ़े हैं, जैसे कि विटामिन्स पढ़े हैं, उनमें से थोड़े से विटामिन्स होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, थोड़े से होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, थोड़े से फैट सॉल्युबल होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो विटामिन्स सॉल्युबल इन फैट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सर्व एज ए कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स इन द बॉडी एंड ऑल्सो एड इन देयर अब्जॉर्प्शन। ये थे उनके फंक्शंस। फूड सोर्सेज हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये भी लिखें यू हैव रीड अबाउट अ कैटेगरी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक कॉल्ड विटामिन्स। आपको अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है, ना कि हमने बिल्कुल ही इसको कॉपी करना है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि आपने सब कुछ रीड आउट करके लिखा है। डियर लर्नर्स, मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आना चाहिए ये सब कुछ। अगर फिर भी आपको कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली असाइनमेंट को सॉल्व करके लेके आएंगे। जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर की असाइनमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करके लेके आएंगे। धन्यवाद।